को धमकी देने का है। अब आते हैं राजधानी रांची की तरफ। राजधानी रांची में अपराधी बेलगाम नजर आ रहे हैं। डेली मार्केट इलाके में बेखौफ अपराधियों ने जेवर लूट की कोशिश की। इस दौरान अपराधियों ने ज्वेलरी कारीगर पर हमला कर दिया, उसके माथे पर गोली मार दी। अपराधियों के हमले में घायल जेवर व्यवसायी राजेश पॉल की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना में एक शख्स जो जेवर कारोबारी है, एक गंभीर रूप से घायल भी है, जिस पर पिस्तौल की बट से वार किया गया। सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि 6 अपराधी बाइक से आए, बहुत आराम से फायरिंग की, लूट की कोशिश की और उसके बाद निकल गए। यह कोई पहली घटना नहीं है। अगर पिछले 3-4 महीने में आप देखेंगे तो एक के बाद एक कई घटनाएं ऐसी हैं जो दिखा रही हैं कि ऐसा लगता है कि राजधानी में कानून व्यवस्था है ही नहीं। एक रिपोर्ट है, पहले उस रिपोर्ट को आप देख लीजिए। राजधानी रांची की कानून व्यवस्था ध्वस्त, रांची में अपराधी मस्त, रांची पुलिस पस्त। बीते 5 माह में 2 दर्जन से अधिक जगह पर फायरिंग, कभी बीच सड़क गैंगवार और मर्डर। राजधानी रांची में अपराधियों के हौसले किस कदर बढ़े हुए हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिन दहाड़े आभूषण दुकान के कारखाने में 6 की संख्या में आए अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। हालांकि बदमाश इसमें असफल हो गए। दुकान के कारीगरों की हिम्मत ने लूट की वारदात को सफल होने नहीं दिया। इस दौरान अपराधियों ने फायरिंग भी की और पिस्टल के बट से हमला कर राजेश पाल और घनश्याम पाल को घायल कर दिया। डेली मार्केट थाना क्षेत्र के बंगला स्कूल के पास ये घटना घटी। अपराधियों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। इसी में हम बोले कि क्या हुआ तो देखे कि इतना बड़ा वारदात हो गया यहाँ। वही कि 6 जन आया था, आके सोना छिनताई के प्लानिंग करके आया था, लेकिन वो लोग नहीं कर पाए, उसी में गोली मार दिया। दुकानदार का बेटा को गोली मार दिया और दुकानदार को साला को बंदूक से मुड़ी फोड़ दिया। उसका घायल जो हुआ उसका नाम है, जो घायल हुआ उसका नाम है घनश्याम पाल, और जिसको गोली लगा उसका नाम है राजेश कुमार पाल। पास आए थे, राजेश पॉल के घर पे घुस के उनके यहाँ लूट का प्रयास किए, लेकिन कुछ नहीं ले जा सके। इसी क्रम में विरोध करने पर गोली चली है, जिसमें कि उनको गोली लगा है। दुकानदार ने डट कर सामना किया है। हाँ, डट कर सामना किया है दुकानदार ने, उनको गोली लगी है, जिनका इलाज रिम्स में चल रहा है। घटना है जहां पर जो अपराध कर्मी थे वो यहां पर पहुंचे, और सबसे पहले इस जगह को हम दिखाना चाहते हैं। यह वह जगह है जहां पर अपराधी पहुंचे थे। उसके बाद जो हथियार आप यहां तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरह से जो अपराधी थे वो हथियार लेकर के यहाँ पहुंचे थे, और जो दुकानदार हैं उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, और पकड़ने की कोशिश के दौरान जो है गुत्थम गुत्थी हुई, और इसी गुत्थम गुत्थी के तहत जो है वो फायरिंग हो गई, और फायरिंग करने के बाद घायल हो गए। घायल में मामा और भगना बताया जा रहा है कि जो दोनों ही इस जगह पर मौजूद थे, चूंकि गहना बनाने के लिए और कारीगरी करने के लिए अंदर में काम चल रहा था। उसी दौरान जो अपराध कर्मी हैं वो यहाँ पे पहुंचे और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। हालांकि जिस तरह से पूरी घटना हुई है, अगर इस घटना को हम देखें और बताने की कोशिश करें तो यह वह जगह है आरती जहां पर जेवर दुकान को तराशने का काम किया जाता है, बनाने का काम किया जाता था। एक तरह से कारखाने के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, जहां पर सोने और चांदी की जो कीमती जेवरात हैं उनकी पूरी मैकिंग के जो काम है वो इस जगह में किए जाते हैं। लेकिन जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया, पहले अपराधी यहाँ पे पहुंचे और अपराधी पहुंचने के बाद जो है वो दोनों को कब्जे में लेने की कोशिश की गई, और कब्जे में लेने की कोशिश के दौरान जो है वो दोनों ही अपराधी जो थे वो भागने में, हालांकि भागने के दौरान जो है वो गुत्थम गुत्थी हो गई यहाँ पे, और उस दौरान जो है वो यहाँ पर काफी मारपीट हुई दोनों की तरफ से, अपराधियों के द्वारा और जो दुकानदार के जो संचालक थे उनके द्वारा। हालांकि जब अपराधी अपने आप को कमजोर पड़ता हुआ देखा तो ठीक दरवाजे के पास, मतलब ठीक इसी जगह पर दरवाजे के पास जब अपराधी अपने आप को घिरता हुआ देखा तो फायरिंग की घटना को अंजाम दे दिया गया, और अंजाम देने के बाद वो यहाँ से भागने में सफल रहे। हालांकि घटना की जानकारी डेली मार्केट थाने को मिली, कोतवाली डीएसपी को मिली, अन्य पुलिस पदाधिकारी को मिली। फौरन सभी जो टीमें हैं वो यहाँ पे पहुंच गई है। हालांकि अब तक किसी अपराधी की पहचान नहीं हो पाई है। रांची की एसएसपी की एक खासियत है, कानून व्यवस्था को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर चीज में वो एक्टिव है। किसको खुश रखना है, किसका ट्रांसफर करना है, किसको ठंडे बस्ते में डालना है, ये उनको बाखूबी पता है। पर असली काम के मामले में वो फिलहाल शिथिल है।
और इसका उदाहरण चीख चीख कर ये आंकड़े दे रहे हैं। 30 मई सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित गैलेक्सिया मॉल के समीप जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या। 23 मई रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित इंद्रपुरी में गैंग वॉर। 18 मार्च रांची के देवी मंडप रोड स्थित आदर्श ज्वेलर्स के संचालक उदय कुमार बर्मन से बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर 4,70,000 रुपए लूट लिए। 4 मई डोरंडा थाना क्षेत्र की न्यू सचिवालय कॉलोनी में दुल्हन के घर के पास फायरिंग, दूल्हे के एक दोस्त की मौत। 4 अप्रैल बेड़ो सब्जी बाजार में जमीन कारोबारी सह समाज सेवी बबलू बड़ाइक पर फायरिंग, अपराधी गिरफ्तार। 27 मई रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के चिरौंदी में फल बेचने वाली एक महिला की गोली मारकर हत्या। 27 मार्च नोएडा के एक प्रॉपर्टी डीलर पर चुटिया इलाके में रात में हुई फायरिंग। 22 अप्रैल बिस्का मोड़ गैलेक्सिया मॉल के समीप फायरिंग, राहुल नामक युवक के सिर में लगी गोली। 20 मार्च रांची के लोअर बाजार इलाके में युवक को गोली मार दी गई। 20 मार्च रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में नसीम नामक युवक को गोली मार दी गई। 18 मार्च अशोकनगर में अपराधियों ने घर में घुसकर स्टेट बैंक के पूर्व डीजीएम की पत्नी की हत्या कर दी। 10 मार्च रांची के ओरमांझी इलाके में अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। ये आंकड़े वो हैं जो हमारे जहन में आ गए, जो नहीं आए उन्हें छोड़ ही देते हैं। पर क्या इन आंकड़ों के बाद भी आप कहेंगे कि राजधानी रांची की कानून व्यवस्था मुकम्मल है? रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए मोहम्मद इमरान के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। भाई हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ आंकड़ों की बात करेंगे। और पिछले कुछ महीनों के आंकड़े हमने दे दिए हैं जो चर्चित रहे। जो गैर चर्चित आंकड़े हैं वो तो हमने दिए नहीं। सहयोगी इमरान, सहयोगी सत्यव्रत दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले इमरान का रुख कर रहा हूं। इमरान, 6 अपराधी आए, आकर के दुकान में घुसे, फायरिंग की, एक के सर पर मारी, एक के बंदूक के बट से मारा। इस दौरान जिस जगह पर यह सारी वारदात हो रही थी बहुत चहल पहल वाली, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है वो। तो इसका मतलब यह है कि अपराधियों का दुस्साहस आप समझ लीजिए कि उनको ऐसा लगता था कि भैया हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। अब आते हैं कानून व्यवस्था के बात पर। इमरान, पिछले कुछ दिनों में कमल भूषण की हत्या और उसके बाद की जो घटनाएं हैं या उससे पहले की जो घटनाएं हैं, कानून व्यवस्था बिल्कुल राजधानी में हाशिए पर है। मोरहाबादी में जाकर के फायरिंग कर दे रहे हैं, बीच बाजार में गैंग वॉर हो जा रहा है, बीच शहर में गैंग रेप हो जा रहा है। तो भैया पुलिस पर सवाल तो उठेगा। इमरान, देखिए अभिषेक, पूरी घटना को हम देखें जेवर व्यवसाय के जिस तरह से इस पूरी घटना को हुई है, जिस जगह पे हुआ अभिषेक ओसीसी के नाम से जाना जाता है, ओल्ड कमिश्नर कंपाउंड, जो कि बंगला स्कूल के ठीक पीछे का इलाका है। दोपहर के वक्त में अभिषेक, चूंकि हमारा घर भी उसी आसपास में है, तो जो जानकारी मिलती है, जो स्थिति बनती है, जिस जगह पर वो कारखाना चल रहा था जेवर दुकान के संचालकों का, उस जगह पर जेवर दुकान में जेवर जो है बनाने का काम किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो अपराधी थे वो इतने शातिर थे, इतने चालाक थे कि उनको पता था कि किस वक्त में उस जगह पर प्रवेश करना है और कब करना है। शायद यही वजह है कि जो अपराध कर्मी थे पूरी सोची समझी साजिश के तहत अपनी बाइक को बर्फ फैक्ट्री वाले रोड पर रखा गया। उस रोड पर सभी बाइक को खड़ा करके पैदल सभी उस ठिकाने तक पहुंचे जहां पर जेवर दुकान के जो संचालक है, जहां पर जेवर तराशने का काम किया जाता है, उस जगह पर पहुंचे। तकरीबन उस वक्त जो जेवर दुकान के अंदर में, कारखाने के अंदर में जिस जगह पे काम चल रही थी जेवर बनाने की, उस जगह पर 5 से 6 लोग मौजूद थे अंदर पे। उनके वो दुकानदार के अलावे अपराधियों को इसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि कई ऐसे भी लोग थे जो जेवर व्यवसाय हैं, अपने जेवर को वहां पर देने पहुंचे थे ऑर्डर लेने के बाद, और उसी के दौरान है ये सारी वारदात हुई। लेकिन जो उनके परिजनों ने जानकारी दी कि जिस तरह से अंदर प्रवेश करते ही जो अपराधी है उन्होंने ना सिर्फ सभी को रोकने का काम किया, बल्कि जो विरोध करने के बाद जो संचालक है राजेश पॉल, उनको गोली मारी गई। उनके अलावे उनके भगने को जो है सर पर हथियार के बट से प्रहार किया गया और उसे भी गंभीर चोटें आई। हालांकि घटना के बाद की बात करें तो सीसीटीवी फुटेज में जो अपराधियों की तस्वीर दिख रही है, जिसमें 25 से 30 साल के सभी अपराधकर्मी हैं, बेहद शातिर तरीके से सारी घटना को अंजाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक पूरी सोची समझी प्लानिंग साजिश के तहत उस जगह पे पहुंचे और पूरी घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। राजधानी में हाल के दिनों में कई घटनाएं हुई हैं, चाहे वो सुखदेव नगर थाना क्षेत्र की बात करें, लालपुर की बात करें,
या फिर अन्य इलाकों की, इन तमाम जगहों पर जो है जेवर दुकान में जो संचालक है उनको टारगेट बनाया गया था। लालपुर थाना क्षेत्र में जेवर दुकान के संचालक को टारगेट बनाते ही उनके दुकान पर रखे कीमती जेवरात सहित कई चीजें लूट करके अपराधी ले गए थे। हालांकि बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह की दो घटनाएं जो है वो सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में हुई। जब एक जेवर दुकान के संचालक दुकान बंद करके जा रहा था तो अपराधियों ने उसे बीच सड़क पर रोक करके स्कूटी से उनके जेवरात को लूटा और फिर भाग गए। इस घटना में भी अपराधी पकड़े गए और फिर कमल भूषण की उसी इलाके में सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में ही बीच रोड पर गोली मार करके हत्या कर दी गई, इसमें भी पकड़े गए। बात साफ है कि जिस तरह से अपराधी लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और अंजाम देने के बाद वो अपनी वारदात को अंजाम दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ी प्लानिंग करने की जरूरत है कि आखिर क्यों राजधानी रांची में इतनी घटनाएं हो जाती हैं। कुछ आंकड़े को भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से हाल के दिनों में कई आपराधिक घटनाएं हुई हैं और इन घटनाओं के पीछे जगह जो है वो काफी महत्वपूर्ण बताता है कि किन जगहों पर सारी वारदात हो रहे हैं। इसलिए थोड़ी मंथन करने की जरूरत है, थोड़ी सोचनी होगी कि आखिर किस तरह से इन तमाम जगहों को हम सेफ और सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि बहुत पहले से भी ये सारी प्रथा रही है कि जो जेवर व्यवसाय है या बड़े प्रतिष्ठान है, बैंक है, इन तमाम जगहों पर पेट्रोलिंग पार्टी जो है वो उन वक्त में ज्यादा ध्यान दिया जाता है। देखिए सत्यव्रत इमरान सत्यव्रत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत भी आज घटना स्थल पर गए थे। सत्यव्रत आप याद कीजिए, हम लोग नवीन आरक्षी पुलिस केंद्र गए थे, आप भी थे, मैं भी था। स्थितियां क्या हैं आपको मैं बताऊं। इमरान, सत्यव्रत हमारे साथ है, मैं और सत्यव्रत दोनों इस रिपोर्टिंग के लिए गए थे। हम सवाल पूछने के लिए गए थे सर्जेंट मेजर के पास कि भाई प्रेम प्रकाश को बॉडीगार्ड आखिर मुहैया हुआ, किसके आदेश से मुहैया हुआ, क्या इसके आदेश की कोई कॉपी है कि भैया प्रेम प्रकाश को बॉडीगार्ड रांची की पुलिस ने कैसे अवेलेबल करवाया। उस दौरान नवीन आरक्षी केंद्र में हमसे एक पुलिस वाला मिला जो नशे में धुत था। हमारा कैमरा देख करके वो हमारे ऊपर हमलावर हो गया। स्थितियां ये है रांची पुलिस की। सत्यव्रत ही इसके बारे में बहुत बखूबी बताएंगे कि स्थितियां क्या हैं। सत्यव्रत, तो देखिए बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने कि बीते अगर कुछ दिनों की बात करें तो हर दिन राजधानी रांची में जो माहौल देखने को मिल रहा है, मेरा अपना यह व्यक्तिगत राय है कि आपने फिल्म देखी होगी गैंग्स ऑफ वासेपुर। गैंग्स ऑफ वासेपुर में जिस तरह से जो अपराधी हैं वो खुलेआम हथियार लेकर सड़कों पर घूमते हैं और हर दिन अंधाधुंध फायरिंग होती है, उस तस्वीर को याद जो है देखकर राजधानी की जो स्थिति बनी हुई है उसे देखकर वही याद आता है। और मुझे तो लगता है कि जो फिल्म निर्माता है अनुराग कश्यप, उन्हें एक बार रांची आना चाहिए। उनके लिए एक मजेदार स्क्रिप्ट उन्हें मिलेगा जो शायद वो एक अच्छी फिल्म बना सकते हैं राजधानी रांची के ऊपर। आप देखिए कि जमीन कारोबारी की जो है वो खुलेआम हत्या कर दी जाती है। आज की जो घटना है, जिस तरह से 6 अपराध कर्मी जो है वो हथियार से लैस होकर आते हैं, आभूषण दुकानदार को गोली मारते हैं और उस व्यक्ति की मौत हो गई है। मैं आपको बता दूं कि उसकी मौत हो गई है, उसे अस्पताल मेडिकल ले जाया गया था इलाज के लिए, जहां उसकी मौत हो जाती है। सवाल यही है अभिषेक कि जो तमंचा, जो पिस्टल आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, जो अपराधी भागते समय छोड़कर चले गए थे जो एसीसी कंपाउंड के पास, आखिर कितने ऐसे लोग हैं जो कि राजधानी रांची में जो है वो पिस्टल लेकर घूम रहे हैं खुलेआम, और जो आम लोग हैं, जो व्यवसायी हैं, जो दिन भर मेहनत कर कर अपना प्रतिष्ठान चलाते हैं, कोरोना के संक्रमण के बाद किसी तरह से उनकी जिंदगी पटरी पे आई है, वैसे लोगों को निशाना बना रहे हैं। पूरी तरह से राजधानी रांची की जो कानून व्यवस्था है इमरान हो चुकी है। सत्यव्रत माफ कीजिए, इमरान सत्यव्रत, मैं चाहता हूं एक बार आप लोग रुके, चूंकि हम सीधा रुक करते हैं। सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उस अस्पताल में जहां पर कि व्यवसायी जिनके सर पर गोली मारी गई थी, जिनकी मौत हुई है, शाहनवाज वहां पर मौजूद है। शाहनवाज, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? देखिए, मैं मेडिका अस्पताल में हूं जहां पर उनके पार्थिव शरीर को यहां पर लाया गया था, बल्कि उनको इस उम्मीद में लाया गया होगा कि उनको बचाया जा सके, लेकिन अफसोस वो बचाए नहीं जा सके और उनकी बॉडी को मॉर्चरी में रखा गया है। आप देख सकते हैं मेडिका के बाहर भी काफ़ी हलचल है और उनके परिवारजन भी यहाँ पर गमगीन खड़े हुए हैं। सारे लोगों को आप देख सकते हैं, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, उनको सांत्वना दे रही है। अब सुबह ही पोस्टमार्टम हो पाएगा, क्योंकि पोस्टमार्टम के लिए
दिन का इंतज़ार करना ही पड़ता है मेडिको लीगल जो जूरिस्प्रूडेंस है उसके अनुसार। तो ये सारे लोग हैं, बहुत अभी टेंस माहौल है, कोई किसी से बात करना नहीं चाहता। लेकिन इतना है कि ये जो वारदात रांची में हुई है इससे सब लोगों का मन जो है व्यथित है और ये कुछ भी अभी कह नहीं सकते। लोग बहुत गुस्से में हैं अंदर से, क्योंकि इस तरह की वारदात राजधानी रांची में कोई नई बात नहीं है। डे लाइट मर्डर है, ये लूट की वारदात है और इसमें मर्डर हुआ है। अब इसमें और क्या क्या एंगल है इसका खुलासा तो पुलिस करेगी ही, लेकिन जो परिजन हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जो स्वर्णकार समाज के लोग हैं, वो बेहद गुस्से में हैं, नाराज़ हैं। मैंने कोशिश की थी कुछ बात करने की, लेकिन कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है और सब लोगों ने अपना अपना हाथ जोड़ लिया कि नहीं, हमसे मत बात कीजिए और पुलिस से पूछिए क्या हुआ है नहीं। और पुलिस के कोई आला अधिकारी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ पर संभवतः थे जो कैमरे के चालू होते ही अभी किनारे हो गए हैं। बहरहाल सिचुएशन इज़ वेरी टेंस और जो प्राइवेट गार्ड्स हैं वो अंदर जाने देते नहीं हैं। और जो बॉडी है राजेश पॉल जी की वो मॉर्चरी में रखी हुई है और सुबह में जब पोस्टमार्टम की तैयारी हो जाएगी तब मेडिका अस्पताल से उनकी बॉडी को मॉर्चरी लेता जाया जाएगा। लेकिन एक सवाल फिर से खड़ा हो चुका है रांची में व्यवसायी समाज के लोगों के लिए, स्वर्णकार समाज के लोगों के लिए, कि अक्सर लूट की घटनाएं हो रही हैं। ये जो लोग होते हैं 4-5 की संख्या में मोटरसाइकिल से आते हैं, दनदनाते हुए वारदात को अंजाम देते हैं, गोली मारते हैं, लूटते हैं और अपना जो उसको अंजाम दे करके यहाँ से निकल जाते हैं। और ये कोई नई और पहली बार ऐसी कहानी हुई नहीं है। हम लोग अक्सर ये बात कवर करते हैं। हाँ, ये भी बात है कि पुलिस पकड़ लेती है, चूँकि पूरे शहर में सीसीटीवी फुटेज के लिए सारे कैमरे लगे हुए हैं, बिल्कुल इससे पकड़े जाते हैं। शाहनवाज आप नजर बनाए रखिए, शाहनवाज आप नजर बनाए रखिए। देखिए, बड़ा सवाल ये नहीं है कि पुलिस पकड़ लेती है, सवाल ये है कि पुलिस ऐसे ये जो वारदात है इन वारदातों को रोकने के लिए क्या कर रही है। सवाल ये है कि पुलिस कप्तान आखिर कितने सख्त हैं। सवाल ये है कि आखिर राजधानी रांची में इतना क्राइम हो रहा है तो इस क्राइम को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। अपराधियों को पकड़ लेना चलिए अच्छा है, इसके लिए हम ताली बजाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि बार बार ये वारदात हो रही है तो इसके लिए सवाल भी तो पूछा जाएगा कि आखिर क्यों रांची पुलिस को सॉफ्ट कॉर्नर समझ लिया गया है। आखिर कप्तान साहब जो है वो सवाल करते हैं। भाई, हमारा सवाल कप्तान साहब से बस इतना सा है कि कप्तान साहब, आप हर किसी के लिए ऑफ द रिकॉर्ड हर जरूरत के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन जो आपका मेन धर्म है, जो आपका कर्तव्य है, उस कर्तव्य के मामले में आप पीछे कैसे रह जा रहे हैं। क्या रांची बदलाव मांग रही है? इस सवाल का जवाब पुलिस को ढूंढना चाहिए। डंके की चोट में फिलहाल यहीं तक। नमस्कार, जोहार, सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।